हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइस। आज मैं आ गई फिर से आपके लिए एक छोटा सा रीडिंग करने के लिए। गाइस मेरी वॉइस में आज भी थोड़ी कंजेशन है, सो आई होप यू विल कोऑपरेट विथ माय वॉइस। और अगर बैकग्राउंड से कोई नॉइज़ सुनाई दे तो प्लीज़ उसे भी इग्नोर कर देना, ओके। सो आज हम देखेंगे गाइस कि जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके रिलेशनशिप में जो भी अनबन है, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही है, क्या उनका रिलेशन फिर से एक बार पहले जैसा स्मूथ हो पाएगा, ओके पहले जैसे ठीक होगा, ओके जो भी अनबन चल रही है, सेपरेशन है, नो कांटेक्ट है, या फिर जो भी सॉफ्टनेस, काइंडनेस या फिर स्मूथनेस उनके रिलेशनशिप से खो चुका है, क्या वो वापस रिगेन होगा, उनका रिलेशन पहले जैसा टोटल नॉर्मल हो पाएगा। यही हम देखने की आज कोशिश करेंगे। पहले टैरोट से देखेंगे, फिर मेजर अरकाना से भी देखेंगे कि क्या मेजर बदलाव उनके रिलेशनशिप्स में आ सकते हैं, ओके और साइकिक टैरोट से भी देखने की कोशिश करेंगे कि कब तक हो सकता है, ओके एंजल गाइडेंस भी उनके लिए लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पहले हम टैरोट से देखते हैं गाइज, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। और गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे, जो भी आपके साथ रेजोनेट करे आप रख लेना, ओके बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। और यहाँ पे जो भी साइंस आएंगे कलेक्टिव में वो भी मैं बता दूंगी। अगर आपके साइन नहीं आते हैं तो ऐसा नहीं है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में। मेरे व्यूवर्स के रिलेशनशिप क्या पहले जैसे नॉर्मल हो पाएगा? प्लीज़ यूनिवर्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स पहला ही कार्ड आया है। स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, वाटर साइन है हमारे पास। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, फोर ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है यहाँ पे। और देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। ओके, द वर्ल्ड। ऑलमोस्ट सारे ही साइंस आ गए, सारे ही एलिमेंट्स आ गए हैं हमारे पास गाइज यहाँ पे द वर्ल्ड कार्ड के साथ। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी और देखते हैं। ओके, एक कार्ड आ गया है, देखते हैं। ओके, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ऑलमोस्ट सोलमेट्स की एनर्जी है गाइज यहाँ पे। एंजल गार्डेड रिलेशनशिप लग रहा है। ओके वाह, सिक्स ऑफ वैंड्स यहाँ पे, एरीज, लियो, सजिटेरियस। इस यूनिवर्स गाइड में और देखते हैं। ओके, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सॉरी। लेट्स सी मोर। ओके, द स्टार। अगेन टू ऑफ कप्स की एनर्जी है गाइज यहाँ पे। वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, देखते हैं। द डेविल, ओके यस गाइज, कार्मिक लग रहा है यहाँ पे मुझे बहुत कुछ आपके रिलेशनशिप में। यस, नाइन ऑफ कप्स अगेन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वाटर साइन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। यूनिवर्स गाइड में एक लास्ट कार्ड लेना चाहूँगी। यस, एट ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। यहाँ से देखते हैं थ्री ऑफ वैंड्स, अगेन एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके गाइज, यस थर्ड पार्टी इश्यूज़ तो मुझे यहाँ पे लग रहे हैं बहुत से रिलेशनशिप्स के लिए गाइज। ओके, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है किसी के लिए, या फिर फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, कल्चरल इश्यूज़ हो सकते हैं, ट्रेडिशनल इश्यूज़ हो सकते हैं किसी के लिए, लेकिन थर्ड पार्टी इश्यूज़ तो हैं गाइज। ओके, ऐसा नहीं है मन में प्यार नहीं है लेकिन अटैचमेंट नहीं है, क्योंकि एक वैन तो बहुत ही फर्मली पकड़ रखा है उन्होंने। लेकिन इन दो वैंस के मतलब दो वैंस के बीच में फंसे हुए हैं। ये जो भी रिलेशनशिप है दो वैंस के बीच में, बाकी दो वैंस के बीच में फंसा हुआ है। मजबूरियां हैं शायद बहुत से लोगों की, पार्टनर की हो सकती हैं, आपकी हो सकती हैं। ओके, और यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन में थोड़ा गैप लग रहा है। बहुत से लोग सोशल मीडिया पे शायद पहले मिल चुके हों। ओके, बहुत ज़्यादा चिटचैट्स होते थे, बहुत रिलेशनशिप में बात होती थी, कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता था। ऐसे भी मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ पे लग रहा है। लेकिन येस, बहुत से लोगों से कुछ बातें छुपाई गई हैं, चीटिंग हुई है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा बातें छुपाई गई हैं इस रिलेशनशिप में गाइस। यहाँ से देखिए, ओके बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस हो सकता है, आपके भले के लिए हो, आपके पार्टनर ने छुपाई हो या फिर आपने छुपाई हो।
ओके, उनको बुरा ना लग जाए, उनकी केयर करते हो, उनकी फीलिंग्स की केयर करते हो, इसीलिए शायद छुपन छुपाई हुई थी, बहुत सी बातें उनके पीठ पीछे की गई हो। ओके, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, अपने फैमिलीज़ के लिए हो सकता है, किसी के लिए डिफेंड करने के लिए हो सकता है, लेकिन ये चीटिंग भी हुई है इस रिलेशनशिप में, और आपके पार्टनर छोड़ के भी गए हैं। ओके, ऐसे भी लग रहा है बहुत से लोगों के लिए पॉजेसिवनेस, बहुत ज़्यादा पॉजेसिवनेस हो सकता है, और यही फैक्टर था जो आपके रिलेशनशिप में दूरियां पैदा करता गया, गलतफहमियां पैदा करता गया। ओके, मैरिड लोगों के लिए भी हो सकता है गाइज ये, अगर आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई है, ओके, तो ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स ही है, क्योंकि एक तो जो भी इंसान है वो मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं, मेरे व्यूवर्स हो सकते हैं या उनके पार्टनर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, केयरिंग है, लविंग है, अंडरस्टैंडिंग है। ओके, इमोशंस उनके बहुत ज़्यादा हाई हैं यहाँ पे, और बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, फील करते हैं अपने रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा अटैच अपने पार्टनर से फील करते हैं। और क्यों ना फील करें, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो बार 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आई, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, यहाँ भी 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, और बहुत ज़्यादा एक इंसान, एक पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में दिया है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन उतना इक्वल गिव एंड टेक इस रिलेशनशिप में नहीं हुआ है, ये भी एक फैक्टर है। ओके, आपके पार्टनर शायद रन करते रहे, कमिटमेंट से भागते रहे। ओके, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, आपको टाइम नहीं दे पाते थे, आपको फॉर ग्रांटेड लेते थे। ओके, ऐसे भी मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है। तो यस गाइज, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, और यही प्रॉब्लम है इस रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला यही एक फैक्टर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। ओके, इस आपकी बहुत ज़्यादा विश थी कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक हो, इमोशनल लेवल पे ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे कप्स की एनर्जी है, वाटर साइंस की एनर्जी है, जो हमें इमोशंस के बारे में बताती है, फीलिंग्स के बारे में बताती है। सो यहाँ पे इमोशनल लेवल पे ज़्यादा अटैचमेंट नहीं हो पाई है दोनों तरफ से। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो भी ये चल रहा था, ये साइकिल जो भी चल रही थी वो कार्मिक थी। ओके, बहुत से लोगों को शायद कभी कभी लगता था कि ये मेरा सोलमेट है, इसीलिए मैं उनसे डिटैच नहीं हो पाता, लेकिन बहुत से लोगों के लिए आज लग रहा है कि सेपरेशन हुआ है या फिर दूरियां आई हैं इस रिलेशनशिप में। तो बहुत से मेरे व्यूवर्स सोचते हैं क्या कहीं ये कार्मिक रिलेशन तो नहीं था। ओके, ऐसे भी विचार उनके मन में, ऐसे भी ख्याल उनके मन में आते हैं, लेकिन येस, बहुत से लोगों के लिए मुझे ये साइकिल कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, जो भी ये कार्मिक साइकिल थी वो कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है, और ये आपको जीनी ही थी, ये साइकिल आपको जीनी ही थी, क्योंकि आपके विश फुलफिलमेंट के लिए ये ज़रूरी था। 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास विश फुलफिलमेंट के। ओके, अपने होप्स आपको रखने हैं, आपको होप नहीं हारने हैं। ओके, आपको पॉजिटिव रहना है, और इस जर्नी में आपको चलते रहना है, आपको कुछ सीखना है, आपको विक्ट्री की तरफ बढ़ना है गाइस। ओके, ये चीटिंग जो भी आपके साथ हुई है, आपने बहुत कुछ सहा है इस लाइफ में, लेकिन यस, मुझे बहुत से लोगों के लिए आज ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होता हुआ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि कम्युनिकेशन की गैप है। यहाँ पे आप दोनों में ठीक से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, और शायद कॉल मैसेजेस नहीं है, ब्लॉक कंडीशन में है, और कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो पा रहा है। एक इंसान अगर कोई अपने बारे में कुछ बताना भी चाह रहा है तो ठीक से बता नहीं पा रहा है, या फिर दूसरा इंसान, सामने वाला इंसान समझने की कोशिश नहीं कर रहा है, जो इंसान अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है वो भी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मुझे इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स लग रहे हैं गाइज। लेकिन येस, कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है, यहाँ पे विक्ट्री का कार्ड आया है, और इक्वल गिव एंड टेक वाला भी 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास 2 ऑफ कप्स के। ये जो भी रिलेशन है सोलमेट रिलेशन है, और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, सोलमेट एनर्जीज या फिर सोलमेट जर्नीज, ट्विन फ्लेम जर्नीज इतने आसान नहीं होते हैं, बहुत सारे कर्मा रिलीज करने होते हैं, बहुत सारे कार्मिक साइकिल से गुजरना होता है, सेपरेशन सहना होता है, उससे कुछ सीखना होता है, लेसन लेना होता है, और तभी उनका मिलाप होता है, तभी इस रिलेशनशिप में बॉन्डिंग होती है, स्टेबिलिटी आती है। ओके, इस रिलेशनशिप की विक्ट्री होती है गाइज। यहाँ पे हमारे पास ये शादी का भी कार्ड होता है। ओके, सो शायद यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए हैं उससे तो मुझे यहाँ पे इतना बोल सकती हूँ गाइज कि यस, इस रिलेशनशिप में अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था तो यस, इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक ज़रूर होना है, लेकिन कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। ओके, दोनों पार्टीज़ को बैठ के बात करने की ज़रूरत है, सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की बात समझने की ज़रूरत है। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। ओके, सो मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुई है वो क्लियर करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होंगे। क्या इस रिलेशनशिप में पहले जैसा इक्वल गिव एंड टेक होगा या फिर पहले जैसा सब कुछ ठीक होगा? तो येस गाइज, विश फुलफिल, अगर आपकी यही विश है कि इस रिलेशनशिप में मन से आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप में सब कुछ पहले जैसा ठीक हो जाए, तो येस, आपकी विश फुलफिल ज़रूर होनी है। ओके, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन जब तक नहीं होगा, क्लियर कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है गाइस, तब तक ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं होगी, और इसमें तब तक स्टेबिलिटी इस रिलेशनशिप में नहीं आएगी, और ये जो भी कार्मिक इस रिलेशनशिप में चल रहा है वो तब तक ख़त्म नहीं होगा गाइस। ओके, बैलेंस इस रिलेशनशिप में नहीं आएगा। इस यूनिवर्स गाइड में देखते हैं मेजर अरकाना से एक बार।
वाओ गाइस, पहला ही कार्ड द लवर्स का आया है। सो जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, दूरियां इस रिलेशनशिप में आई है, यस अंडरस्टैंडिंग आती हुई नज़र आ रही है। बहुत ही जल्द स्पीड का भी कार्ड आया है। ये जो भी कम्युनिकेशन है बहुत ही स्पीड के साथ होने वाला है। और यहाँ पे रीयूनियन का भी कार्ड है, सोलमेट्स की अगेन एनर्जी आई है यहाँ पे। सो यस गाइज, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं हुआ है, जो भी चीटिंग कुछ हुई है उसके साथ जस्टिस होगा, विश फुलफिल होगी। और यहाँ पे रीयूनियन भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है इस रिलेशनशिप में। मेजर अरकानास का कार्ड है। सो बहुत ही लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स दिखाएगा। यस, ये जो भी कार्मिक चल रहा है वो साइकिल ख़त्म होगी, एक ब्रेक थ्रू इसमें आएगा। द टावर मोमेंट के साथ एक ब्रेक थ्रू आएगा और फिर ये कम्युनिकेशन होगा, फिर ये रियूनियन पॉसिबल हो जाएगा गाइज, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। देखते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, लेकिन कब तक होगा? डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे रोल प्ले कर रही है गाइज। लेकिन यस, ये लाइफ का पहिया आपके साइड में, लक का पहिया, फॉर्चून का पहिया, हैप्पीनेस का पहिया, एबेंडेंस का पहिया आपकी लाइफ में घूमेगा, ज़रूर घूमेगा, क्योंकि ये मेजर अरकाना से कार्ड आए हैं। द हाई प्रेस्टेस, यस थर्ड पार्टी जो भी है, ओके, जो बहुत ही मैनिपुलेटिंग लग रही है मुझे यहाँ पे, यस थर्ड पार्टी का खात्मा होगा, यहाँ पे खत्म होगी थर्ड पार्टी। आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे, आपके पार्टनर के इंट्यूशंस उनको गाइड करेंगे, ओके, और इस थर्ड पार्टी का खात्मा होगा और एक नई शुरुआत जैसी आप चाहते हैं, केयर फ्री, निडर होकर। कोई डर, इनसिक्योरिटीज़ अगर यहाँ पे है, ओके, सोसाइटी की वजह से इश्यूज़ हो सकते हैं, डर है, इनसिक्योरिटीज़ है, कास्ट रिलीजन की वजह से, तो यस वो सारे ख़त्म होंगे और केयर फ्री, निडर, एक नई शुरुआत, इस पॉजिटिव शुरुआत इस रिलेशनशिप में होगी। और इस थर्ड पार्टी का खात्मा ज़रूर होगा, थर्ड पार्टी बीच में से ज़रूर हटेगी गाइस। देखते हैं कब तक हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, वाओ, विक्ट्री एंड सक्सेस का कार्ड आया है गाइज, पहला ही 6 नंबर का कार्ड है। विक्ट्री इस रिलेशनशिप में आपको मिलनी है गाइज। बैलेंस, यस, इस रिलेशनशिप में बैलेंस आएगा। बहुत से लोग मेरे सोलमेट्स की एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे 3 सोलमेट्स के कार्ड आ चुके हैं हमारे पास। ट्विन फ्लेम जर्नी भी किसी के लिए हो सकती है, लेकिन ये जो भी रिलेशनशिप है एंजल गार्डेड रिलेशनशिप है। आपको इस पर डाउट लेने की, इसको कार्मिक रिलेशन समझने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यस, जो कुछ भी कार्मिक है इस रिलेशनशिप में वो साइकिल ख़त्म होनी है, ओके, वो साइकिल ज़रूर ख़त्म होगी एक दिन, और ये बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा, ओके। और इस रिलेशनशिप में जो इक्वल गिव एंड टेक चाहिए आपको, विश फुलफिल आपकी ज़रूर होगी, ओके। आपको बैलेंस में आने की ज़रूरत है। यस, लव बिगिंस गाइज। वाओ, बहुत ही प्यारे कार्ड्स निकले हैं गाइज इस रिलेशन में। एस ऑफ कप्स का कार्ड होता है। सो डिवाइन टाइमिंग पे यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक, ओके। जो भी ये रिलेशन है आपके लिए डिवाइन ने भेजा हुआ बहुत ही अच्छा और डिजर्विंग रिलेशनशिप है, और इसमें जो भी इमोशनल लेवल पे आज तक अटैचमेंट नहीं हो पाया है वो इसमें होगा, और एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप की होनी है गाइज, ओके। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, अगेन सेम कार्ड आया है गाइज हमारे पास, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आपके जो भी विशेस है वो सारे फुलफिल होंगे, ओके। आपको बस पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, आपको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, आपको किसी भी नेगेटिविटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी कम्युनिकेट करना है, कम्युनिकेशन इज़ द की। इस रिलेशनशिप में जो भी ये बिगड़ा हुआ है वो अगर आपको बनाना है वापस से, दिल से अगर आपकी यही विश है, तो आपको कम्युनिकेट क्लियरली करना होगा, ओके। जो भी उनकी बातें हैं आपको सुननी होंगी, और आपके अपनी जो भी मन की बातें हैं वो आपको क्लियरली बोलनी होंगी, ओके। सो एंजल से एक बार गाइडेंस ले लेते हैं आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। टेक एक्शन, यस गाइज, एक्शन तो लेनी है, उस तरफ से या इस तरफ से। अभी और स्टक इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है, आपको एक्शन लेनी होगी, आपको दोनों तरफ से वर्कआउट करना होगा इस रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए। वन साइडेड ये रिलेशनशिप और नहीं चल सकता है, कि बैलेंस में दोनों को आने की ज़रूरत है, ओके। ट्रस्ट, यस, भरोसा रखना है। जैसे मैंने कहा, डिवाइन पे, खुद के प्यार पे आपको भरोसा रखना है, बिल्कुल भी अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ओके। आपका ये रिलेशन जो भी है सोलमेट एनर्जी का रिलेशन है, आपको इस पे को कार्मिक नहीं समझना है, कोई भी डाउट्स नहीं रखने हैं, पूरे मन से आपको ट्रस्ट करना है गाइज। इफ़ यू बिलीव, यस, अगर क्या ये रिलेशनशिप पहले जैसा नॉर्मल हो पाएगा, अगर आपको लगता है, आप बिलीव करते हैं कि होगा, तो यस, एंजल्स भी कह रहे हैं कि यस ज़रूर होगा।
आपको ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। और अगर आप मन से बिलीव करते हो तो एंजल्स भी कह रहे हैं कि येस ज़रूर होगा। आस्क फॉर द हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े कम्युनिकेशन करने के लिए तो येस आपको हेल्प मांग लेनी चाहिए एंजल्स से, अपने से, किसी अपनों से। ओके, अगर आपको हेल्प लेने की ज़रूरत पड़े तो येस एंजल्स कह रही है कि गो फॉर इट। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा गाइज, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में, बाय बाय।